ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमठास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमठास्य पादञ्च हस्तामलकञ्च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। रोहतक नगरस्थ श्री कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटिशः वंदन। परम पूज्य श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटिशः वंदन। परम विदुषी ब्रह्मलीना परम पूज्य गिरिमा जी के चरणों में कोटिशः वंदन। कैलाश आश्रम के कोषाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी जी और इस आश्रम की संचालिका परम पूज्य वीणा माता जी, आप दोनों को मेरा ओम नमो नारायण। समुपस्थित संत वृंद, श्रद्धा भक्तिमयी माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों, बड़े हर्ष का अवसर है कि हम लोग इस रोहतक कैलाश आश्रम के 27वें देव प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रसंग पर यहाँ समुपस्थित हुए हैं। इसमें अनेक दिनों का ये कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें 8 दिन का ये सत्संग का भी कार्यक्रम है। देखिए, शास्त्रों में परमात्मा के 2 रूपों का वर्णन किया गया, एक तो ज्ञेय ब्रह्म और एक है ध्येय ब्रह्म। ज्ञेय में क्या व्युत्पत्ति दिखाना पड़ेगा? या तुम योग्यमिति ज्ञेयम, जिसको जाना जा सकता है, जिसको हम लोग जानेंगे ज्ञान साधना करके। अभी जो बता रहे थे ज्ञान के साधन, ज्ञायते अनेनेति ज्ञान, एक ही शब्द जो है संस्कृत भाषा में एक ही शब्द को अनेक प्रकार से व्युत्पत्ति करके अनेक प्रकार के अर्थ निकाला जा सकता है। ज्ञप्ति ज्ञानम, ज्ञायते अनेनेति ज्ञानम, ज्ञायते अस्मिनिति ज्ञानम, कई अर्थ कर सकते हैं। जिसके द्वारा जानते हैं, जिसमें जानते हैं, जो ज्ञप्ति अनुभव, कई प्रकार से जानाति इति ज्ञानम, ये भी अर्थ हो सकता है। कृत्य लुटो बहुलम, जानने वाला, आत्मा साक्षी रूप है, जानने वाला है, कोई उपाधि के साथ जुड़ करके जानने वाला है। तो ज्ञान शब्द के कई प्रकार के अर्थ होते हैं। तो ज्ञातुम योग्यमिति ज्ञेयम, जिसको हम लोग जानते हैं वह ज्ञेय ब्रह्म, यानी जिसके ज्ञान से मुक्ति। वह कैसा ब्रह्म? शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध ब्रह्म, निर्गुण निष्क्रिय सच्चिदानंद रूप, जो सभी प्राणियों की आत्मा है, जिसमें कोई तारतम्य नहीं, छोटा बड़ा भाव नहीं। एक तो ये हो गया।
और एक है ध्येय ब्रह्म, जिसका हम लोग ध्यान करते हैं। ध्येय में क्या व्युत्पत्ति दिखानी पड़ेगी? ध्यातुम योग्यम इति ध्येयम, जिसका ध्यान किया जा सकता है। देखिए, यद्यपि एक ही परमात्मा सभी प्राणियों की आत्मा है, लेकिन सभी उसको जान सकते हैं क्या? नहीं। सभी में जानने का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये जो प्राणियों का अंतःकरण है, अनादिकालीन वासनाओं से इतना आच्छादित हो गया है। जैसे दर्पण में तेल लग गया हो, तेल के ऊपर मिट्टी, धूल मिट्टी, नाना प्रकार की गंदगी जम गई हो, प्रतिबिंब ठीक से दिखता ही नहीं। अब उस जो है उसको प्रतिबिंब दर्शन के योग्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान लगाओगे, गंगा स्नान करोगे, ये बताओ, उसको पोंछना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी। क्रिया करना, कपड़े से पोंछना पड़ेगा। ध्यान लगाने के लिए, हे भगवान इस दर्पण को शुद्ध कर दो, बैठ के ध्यान लगाने से दर्पण शुद्ध नहीं होगा। उसको थोड़ा साबुन लगाओ, थोड़ा जो है सर्फ लगाओ, कपड़ा मारो, क्रिया करने से साफ होगा। ठीक इसी प्रकार शास्त्र में नाना प्रकार के कर्मों का कथन किया गया। अभी विष्णु चैतन्य जी महाराज बता रहे थे, कई प्रकार के काम्य कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, है ना, प्रायश्चित्त कर्म। इसमें से मुमुक्षु तो निषिद्ध है और काम्य को दूर से छोड़ देगा। जो मुमुक्षु है, हे भगवान धन मिले, हे भगवान ये मिल जाए, इसके लिए कर्म करेगा क्या? फिर तो नाम मात्र का मुमुक्षु है। नाम है विवेकी और अविवेक से भरे हुए हैं। तो मुमुक्षु जो है काम में और निषिद्ध कर्मों को दूर से ही छोड़ देता है। फिर किन कर्मों को करेगा? नित्य, नैमित्तिक। नित्य जैसे संध्या वंदन करेगा, पूजन अर्चन करेगा, ध्यान करेगा। तो हर एक व्यक्ति को परमात्मा के दर्शन करने की योग्यता अंतःकरण में नहीं है। इसलिए परमात्मा ने उनके अंदर योग्यता आ जाए, इसलिए एक दूसरा रूप धारण कर लिया, लीला विग्रह रूप, जिसको कहा जाता है शास्त्रीय भाषा में ध्येय ब्रह्म। क्या कहते हैं? ध्येय ब्रह्म, जिसका ध्यान किया, ध्यातुम योग्यम इति ध्येयम, जिसको ध्यान किया जा सकता है। तो उसका बारंबार हम ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, हमारे अंतःकरण में विलक्षण योग्यता आ जाए। भाई एक आदमी है अपने लिए दौड़ रहा है और एक दूसरे के लिए दौड़ रहा है, किसका अंतःकरण शुद्ध माना जाएगा? बताओ। जो दूसरे के लिए दौड़ रहा है। एक आदमी खुद खाने के लिए लालायित हो रहा है, ये मिले वो मिले, और दूसरा खिलाने में लगा हुआ है, किसका मन ज्यादा उदार है? ये बताओ। तो दूसरे के लिए जो है प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि उसका हृदय विशाल है, तभी दूसरे के लिए प्रयत्न कर रहा है ना। इसलिए जब वह निष्काम भाव से कर्म करेगा, परमात्मा का ध्यान करेगा, तो उसके अंतःकरण में विलक्षण योग्यता आ जाएगी। जो अभी ज्ञान साधन बता रहे महात्मा, वो योग्यता उसके अंदर आ जाएगी। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, राग द्वेष आदि से रहित एकाग्र हो जाएगा। फिर जो बात बताई जाएगी तुरंत समझ लेगा। जैसे लोक में भी कई प्रकार के विद्यार्थी हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो 80% से ऊपर मार्क लाते हैं, कुछ ऐसे 60% के आसपास, और कोई को 35% मुश्किल से प्राप्त करते हैं, और कई ऐसे हैं कि फेल हो जाते हैं। तारतम्य नहीं दिखा जाता लोग, ऐसे साधकों में भी तारतम्य है। तो परमात्मा ने जिसके अंदर वो योग्यता कम है, उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए लीला विग्रह रूप को धारण किया। राम, कृष्ण, दुर्गा, गणेश, एक ही परमात्मा के सब रूप है। कोई 50 परमात्मा है क्या? परमात्मा एक ही है।
50 क्यों नहीं हो सकते? 50 होंगे तो आपस में ही झगड़ पड़ेगी क्या? 50 होंगे तो आपस में झगड़ा नहीं करें जैसे लोग झगड़ा कर रहे हैं। वो कहे भाई तू थोड़ा यहाँ तक का संभाल लो, मैं उधर का संभालता हूँ। आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में भी बताया कि भाई ईश्वर एक ही है। 50 ईश्वर मानोगे तो आपस में झगड़ा करेंगे। ईश्वर एक ही है, हम लोगों की आत्मा भी एक ही है। भाई हमारे चीटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सभी प्राणियों की आत्मा तो एक ही है, वही ईश्वर है। माया विशिष्ट हो गया, ईश्वर कह दिए। सूक्ष्म शरीर, संपूर्ण सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि को लेकर के उसी परमात्मा का क्या नाम पड़ता है? हिरण्यगर्भ। संपूर्ण स्थूल प्रपंच रूपी उपाधि को लेकर के उसी परमात्मा का क्या नाम पड़ता है? विराट, वैश्वानर। ये सब जो है नाना नाम जो है आप लोग सुनते हो। तो वही परमात्मा एक जो है विशेष रूप को धारण कर लिए तो सगुण ब्रह्म हो गए। और वही परमात्मा जीवों के ऊपर कल्याण करने के लिए महापुरुषों के रूप में, गिरी माँ जी के रूप में, शास्त्री जी महाराज के रूप में, छोटे महाराज के रूप में, ये जो है नाना प्रकार के महापुरुषों के रूप में भी आते हैं। क्योंकि अनुग्रह शक्ति के वशीभूत होकर जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए जब जैसी जरूरत है वैसे रूपों को धारण करते हैं। वही परमात्मा गुरु के रूप में आते हैं। तो यहाँ पे जब ज्ञान के साधन हमारे अंदर पूर्ण रूप से आ जाते हैं तो जीव जो है अपने स्वरूप को जानने में समर्थ हो जाता है। नहीं कि अनादिकालीन जो 3 प्रकार के तापों से त्रास है, अनादिकाल से जो है त्रस्त हो रहा है। और जीव जो है सुख के लिए नाना प्रकार की प्रवृत्ति करता है, लौकिक कर्म करता है, वैदिक कर्म करता है ना, और निषिद्ध कर्म भी कर लेता है। करता है कि नहीं? निषिद्ध कर्म भी बहुत करते हैं। एक बार हमारे गुरुजी उल्लासनगर गए थे, ओंकारेश्वर में पढ़ता था, तो स्वामी जी के साथ गया था उल्लासनगर। हाँ, उल्लासनगर में सिंधी लोग, मुंबई के पास एक उल्लासनगर नाम का नगर है, वो सिंधी लोग बहुत रहते हैं वहाँ। तो स्वामी जी के साथ गया था और स्वामी जी बता रहे प्रवचन में, भोजन से पहले प्रवचन रखे हैं। वहाँ लोग कितने जिज्ञासु, प्रश्न करते करते 11:30 बजे से बैठे 12:30 बजे। तो स्वामी जी बता रहे, देखो भाई आजकल समाज में कितने चोर उचक्के हो गए हैं। सामने एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे, बोले महाराज हमने क्या उनका ठेका ले रखा है? आप तो हमारे काम की बात बताइए। तो मतलब ये है कि लोग जो है अपना कुछ पूर्ण करने के लिए निषिद्ध कर्म भी कर लेते हैं। नाना प्रकार की प्रवृत्ति जीव अनादिकाल से कर रहा है, सुख पाने के लिए कर रहा है, लेकिन गलत मार्ग होने की वजह से, मार्ग ठीक नहीं होने की वजह से वह सुख की जगह दुख पा लेता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने लाखों वर्ष की समाधि में रह करके जीव के कल्याण के लिए जिन साधनों की खोज की, उन साधनों को दर्शन शब्द से कहा जाता है। दृश्यते स्वस्वरूपम प्राप्यते अनेनेति दर्शनम। इन दर्शनों में ही, दर्शनों का मूर्धन्य है वेदांत दर्शन, जिसमें जो है जीव के शुद्ध स्वरूप का निरूपण किया गया है, जो कि हमारे सभी उपनिषदों में बताया गया है। उपनिषद शब्द का ही अर्थ होता है ब्रह्म विद्या। उपनिषद का उप और नि उपसर्ग पूर्वक शब्द धातु से बनता है। उसका 3 अर्थ होते हैं, विसरण, गति, अवसाधन। विसरण है शिथिल, जिस उपनिषद का अर्थ है ब्रह्म विद्या, यानी जिसकी प्राप्ति हो जाने पर अज्ञान जनित बंधन शिथिल हो जाए, अज्ञान का नाश हो जाए और स्वरूप भूत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। उपनितराम साधयति ब्रह्म गमयति इति उपनिषद। जिसकी प्राप्ति, उपनिषद शब्द का अर्थ है जिसकी प्राप्ति हो जाने पर अज्ञान जनित बंधन शिथिल हो जाए, अविद्या का नाश हो जाए और स्वरूप भूत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, उसे उपनिषद कहते हैं।
उसी को वेदांत भी कहते हैं हम लोग। वेदांत वेद का अंतिम शिरोमणि। किंतु वेदांत को, उपनिषद को समझना भी बड़ा कठिन है और उसका भी अर्थ कई प्रकार से अनर्थ करती है, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मुंड में हर एक सिर में अलग अलग मति होती है, इसलिए कई प्रकार के व्याख्याताओं ने उसकी गलत व्याख्या कर दी। इसलिए बाद में कालांतर में महर्षि वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र बनाया, जिसमें श्रुतियों के तात्पर्य को उन्होंने सूत्रित कर दिया 555 सूत्रों में। किंतु अब उस जो है वो जो सूत्र बनाए 555, उन सूत्रों की भी अनेक प्रकार से व्याख्या कर दी। इसलिए बाद में भाष्यकार भगवान देखिए भाष्य लिख कर दी, तीनों श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और दर्शन प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, तीनों के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा, जिसको हम लोग प्रस्थानत्रय शब्द से कहते हैं। और इस प्रस्थानत्रय को समझने के लिए भी कुछ प्रकरण ग्रंथों की जरूरत पड़ती है। प्रकरण ग्रंथ का मतलब होता है शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहो प्रकरणम नाम ग्रंथ वेदन विपस्थिता। एक बार जरा उच्चारण भी करिए और जिसको लिखना है लिख भी लीजिए, है ना। शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहो प्रकरणं नाम ग्रंथ भेदं विपस्थितः। बोलिए शास्त्रैक देश शास्त्र कार्यांतरे स्थितम् आहो प्रकरणं नाम ग्रंथ भेदं विपस्थितः। याद कर लेना भाई, शायद दो बार। हाँ थोड़ा बोलिए एक बार। शास्त्रैक देश संबद्धं शास्त्र कार्यांतरे स्थितम् आहो प्रकरणं नाम ग्रंथ भेदं विपस्थितः। शास्त्रैक देश संबद्धं शास्त्र कार्यांतरे स्थितम् आहो प्रकरणं नाम ग्रंथ भेदं विपस्थितः। शास्त्रैक देश संबद्धम, शास्त्र की एक देश से जो संबद्ध हो। शास्त्र किसे कहते हैं इसकी भी व्याख्या है, शास्त्र का भी लक्षण आता है। एक प्रयोजनोपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम ही शास्त्रम, है ना। अभी सब तो आप लोग नहीं लिख पाएंगे, अथवा लिखना लिख भी सकते हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं। एक प्रयोजनोपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम ही शास्त्रम, एक प्रयोजन के लिए जिसका निर्माण हुआ है और जो संपूर्ण अर्थों का प्रतिपादन करती है उसे शास्त्र कहते हैं। जैसे अभी गीता जी के बारे में बता रहे थे स्वामी, षड्विध लिंगों से बताए। एक प्रयोजन क्या है? जीव ब्रह्म की एकता। मोक्ष ले लीजिए, एक प्रयोजन है मोक्ष। मोक्ष रूपी प्रयोजन के लिए जिसका निर्माण हुआ है, बनाया गया, जिसकी रचना की गई, प्रणयन किया गया, एक प्रयोजनोपनिबद्धम और अशेषार्थ प्रतिपादकम। किंतु उस मुक्ति को पाने के लिए सीधे मुक्ति पालोगे क्या? ये कोई लौकिक गंतव्य नहीं है कि गाड़ी पकड़े पहुंच गए। यहाँ तो जो है चित्त भी एकाग्र होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए, राग द्वेष आदि रहित होना पड़ेगा। इसलिए देखो गीता में भक्ति योग है ना, ध्यान योग, कितने योग है? 18 अध्याय में 18 योग है। हर एक अध्याय में योग, योग मतलब जो जुड़वाने वाला है, से निरंतर है। तो देखो कितने साधन बताएंगे। जैसे एक किसान फसल पाने के लिए खेत की जुताई करेगा, उसमें घास निकालेगा, सिंचाई करेगा,
बीज को डालेगा, उसकी रक्षा करेगा, तब जाकर के उसे फसल मिलेगी। फिर उस फसल को जो है उसका सही करके साफ करके फिर उसको खाने लायक बनाएगा। तो क्या एक दिन में हो गया? एक छोटी सी लौकिक चीज को पाने के लिए कितना करना पड़ता है। तो यहाँ तो स्वरूप को जानना है, ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति करना है, दोबारा जन्म मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। तो उसके लिए बहुत कुछ करना। यद्यपि हमारा ही स्वरूप है, लेकिन जितनी ज्यादा हमारी वासनाएं संसार के प्रति दृढ़ है, आत्मा उतना ही ज्यादा दूर है। इसलिए यहाँ पे भी देखो कितना कुछ बताया, कर्म करो, उपासना करो, ये करो, विवेक वैराग्य के साथ समाधि संपत्ति मुमुक्षा, तब जाकर के गुरु की सन्निधि में श्रवण मनन निधिध्यासन करो, तब तुम पदार्थ का शोधन करो, तब जाके जान पाओ। तो एक प्रयोजन के लिए जिसका निर्माण हुआ है और जो संपूर्ण अर्थों का प्रतिपादन करती है उसे कहते हैं शास्त्र। और शास्त्र के एक देश से जो जुड़ी और उसी का उस अर्थ का ठीक ढंग से प्रतिपादन करना, उसे विद्वान लोग प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। आहो प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चित। विपश्चित यानी विद्वान। विद्वान लोग उस ग्रंथ भेद को प्रकरण कहते हैं जो शास्त्र की एक देश से संबद्ध है और कालांतर मतलब उसी का ठीक ढंग से प्रतिपादन कर रहा है। ऐसे ग्रंथ विशेष को विद्वान लोग क्या कहते हैं? प्रकरण कहते हैं। तो भगवान भाष्यकार ने तीनों प्रस्थानों पे भाष्य लिखा, लेकिन उन्होंने फिर ये सोचा कि भाई अधिकारी भी तो वेदांत के जिज्ञासुओं में भी तो बहुत तारतम्य है, इसलिए कुछ प्रकरण ग्रंथ ऐसा बनाना चाहिए कि इन अर्थों को समझने की योग्यता आ जाए। तो स्वयं भाष्यकार भगवान ने 70 से लेकर के 80 प्रकरण ग्रंथ तक बनाए हैं। 70-80 प्रकरण ग्रंथ उन्होंने खुद ही बनाए हैं। इसमें विवेक चूड़ामणि आदि, और कई तो आप लोग महाराज जी के मुखारबिंद से सुन चुके हो। अभी हम चलाएंगे, क्या नाम है इसका? अद्वैत पंचरत्नम। जैसे रत्न होता है ना, रत्न को छुपा के रखते हैं कि सबको दिखा देते हैं? छिपा के एकदम संभाल के रखते हैं कि नहीं? इसी प्रकार इसको संभाल के रखना पड़ेगा, बराबर जो है इसको रखना, चिंतन करना पड़ेगा अंदर ही अंदर। दिखाने की जरूरत नहीं है कि दूसरे को सुनाने को सुना दिए, लेकिन अंदर चिंतन नहीं चल रहा है। इसको, इस रत्न को बड़ा जरा अच्छे से संभाल के रखना है, रख लेना है, अंदर मनन करना है, चिंतन करना है। इसलिए इस प्रकरण ग्रंथ अद्वैत पंचरत्नम पे इसमें विचार आरंभ करता हूँ। इसका पहला श्लोक देखिए, ये शालिनी छंद में है। छंद का नाम है शालिनी छंद। शालिनी छंद में एक पाद में 11 अक्षर होते हैं, उसमें से पहले 4 अक्षर का उच्चारण करना और बाद में 7 अक्षर। शालिनी छंद, ठीक है? देखिए, नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरंगो, देखो नाहं देहो 4 अक्षर, थोड़ा सा रुक करके फिर 7 अक्षर। नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरंगो, नाहंकार प्राणवर्गो न बुद्धि, दारापत्य क्षेत्रवित्तादि दूर, साक्षी नित्य प्रत्यगात्मा शिवोऽहम्, नाहं देह। देखिए वेदांत में सबसे पहले तो यही बताया जाता है तुम शरीर नहीं हो,
तुम पांचों कोष नहीं, पांचों कोषों में सबसे स्थूल है शरीर, है ना। तो पहले मतलब स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाया जाता है, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ नहीं। ये तो उल्टी प्रक्रिया हो जाएगी ना। स्थूल से जिसको हम सीधे देख रहे हैं, वहां से अभी तक तो अनादिकाल से शरीर को ही आत्मा मान के रखे हैं। शरीर के साथ हमारा क्या संबंध है, अभी इस बात को विष्णु चैतन्य जी महाराज बहुत सुंदर बता रहे थे कि भाई बाजार से आप चप्पल खरीद के लाए, चप्पल तो बाहर है लेकिन अभिमान अंदर है कि नहीं। चिंतन कर रहे इतना महंगा इतना सुंदर चप्पल पहन रखा हो, चप्पल भले उधर होगा। हाँ, एक बार कोई जो है कोई व्यक्ति, कौन थे, तैलंग स्वामी काशी में रहते थे। तो जो है बहुत जीवन मुक्त पुरुष थे। तो कोई व्यक्ति बंगाल से आया, उनके दर्शन करने के लिए गया और जूता बाहर रखा हुआ है और दर्शन करने जा रहा है और उसके मन में यही चिंता चल रही कि तू जूता कोई ना उठा ले। तो तैलंग स्वामी बोले, भाई जब जूते का इतना ध्यान चल रहा है फालतू में यहाँ क्यों आए, जाओ जूते के पास ही बैठो, यहाँ बैठने की क्या जरूरत है। ऐसे ही हम लोगों का शरीर के साथ क्या संबंध है, ये जो मान लेना अविद्यक अध्यास, शरीर हम नहीं है लेकिन मान लिए कि यही मैं हूं ना। मैं कहने से क्या ध्यान आ रहा है बताओ, अज्ञान दशा में मैं कहने से क्या ध्यान आ रहा है, शरीर तो ध्यान आ रहा है। और अगर आप कहते नहीं मुझे शरीर का ध्यान नहीं आ रहा है, तब तो आप बंदनी है, आप पूजनीय है, आप तो गिरी माँ की श्रेणी में चले गए। तो ये जो है मैं कहने से शरीर का ध्यान जो आ रहा है ना, ये इतना देखो कितना तादात्म्य हो गया। ये जो आविद्यक अध्यास है, शरीर को मान लिए यही मैं हूं, ये कोई आज से नहीं, अनादिकाल से हम लोग व्यवहार कर रहे हैं। संसार चक्र कब से चल रहा है, अनादिकाल से। ये नहीं कह सकते कि संसार अभी थोड़े समय पहले शुरू हुआ, जैसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि कितने 1 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ। 1 लाख वर्ष पहले कैसे शुरू होगा बताओ। अरे भाई प्रलय बार बार सृष्टि होती, प्रलय होता है, पहली बार कैसे हो जाएगी। भाई लड़का कोई पहली बार पैदा हो रहा है और पैदा होते रोने लग गया, फिर खुश हो गया, ऐसे ही सुख दुख मिलेगा। धर्म से सुख मिलता है, अधर्म से दुख मिलता है। अगर पहले उसने धर्माधर्म नहीं किया है तो उसे सुख दुख कैसे मिलेगा बताओ। इसलिए पूर्व जन्म था। और भी कई प्रकार के प्रमाण दिया जाता है पूर्व जन्म था। छोटा बच्चा है, माता का स्तन मुंह में लगाते चूसने लगता है, उसको किसने सिखाया है कि यहाँ से दूध निकले। केवल मनुष्य का ही नहीं, चाहे गाय भैंस का कोई भी बच्चा ले लो, वो माता का स्तन मुंह में वो ढूंढते, गाय का बच्चा जो है कहीं छोड़ दो, ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच जाए। उसको किसने बताया, वो तो कुछ समझता भी नहीं। अभी मनुष्य का बच्चा भी छोटा सा भी पैदा हुआ तो समझता नहीं, किसने सिखाया है कि वहां से दूध चूसो निकलेगा। तो पूर्व जन्म में उसने अनुभव किया है, तभी जो है वह ऐसी प्रवृत्ति कर सकता है। इन सब उदाहरणों से सिद्ध होता है कि पूर्व जन्म है। इसके पहले भी जो पैदा होते सुख दुख का अनुभव किया है, उससे पहले भी पैदा हुआ था। तो ये जो सृष्टि चक्र है अनादिकाल से चल रहा है। अनादिकाल से जीव नाना प्रकार के शरीरों को प्राप्त करता है। उसमें से मनुष्य शरीर जो है इसको कर्म योनि कहा जाता है, कर्म भूमि। अन्य तो भोग योनि, अन्य जितने भी शरीर, चाहे देवता का शरीर हो चाहे पशु पक्षी का शरीर। भाई अभी तक ये तो आपने नहीं सुना होगा कि किसी गाय ने किसी को मार दिया तो उसको फांसी हो गई, वो जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बंद गाय को करते क्या, गाय भैंस कुत्ता
इनको क्या इनके ऊपर मुकदमा चलता है? इनके ऊपर मुकदमा नहीं चलता, क्योंकि इनको कर्म योनि नहीं करते बल्कि भोग योनि कहा जाता है। एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसे कर्म योनि कहा जाता है। इसमें नाना प्रकार के कर्म होते, जान करके भी कर्म होते, अनजान करके भी होते। अनजाने में भी जो हम लोग चलते हैं फिरते हैं, पैर से जो है कुछ चींटी दब गई, कीड़े मर गए, उनसे भी पाप होता है, लेकिन थोड़ा उससे माना जाता है, उतना नहीं होता। जानबूझ करके जो पाप करेंगे उससे ज्यादा धर्माधर्म होता है, अधर्म होता है। पुण्य करेंगे तो धर्म होगा। इसलिए हमारे कर्मों के आधार पे हमें ये शरीर मिला है। हम शरीर नहीं है, बल्कि शरीर क्या है? भोग का अधिष्ठान। भोग किसे कहते हैं? सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो भोग। भोग की ये परिभाषा है। भोग का मतलब क्या है? सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो भोग। सुख का ज्ञान होना अथवा दुख का अज्ञान होना, अनुभव होना, इसको कहते भोग। तो जो है ये भोग है, सुख का अनुभव होना, दुख का अनुभव होना। ये भोग कहाँ पे होगा? स्थूल शरीर में होता है। अगर स्थूल शरीर ना हो तो भोग होगा? जैसे गाड़ी का इंजन तो हो, किंतु टायर आदि ना हो, ऊपर का जो बॉडी है, चेसिस ये सब ना हो, तो गाड़ी चलेगी? इंजन, केवल इंजन चलेगा क्या? केवल इंजन से कहीं नहीं पहुंचा सकता। गाड़ी का टायर वायर सब हटा दिए, इंजन चला दिए, इंजन पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। ऐसे सूक्ष्म शरीर हो गया इंजन स्थानीय, और स्थूल शरीर हो गया गाड़ी का जो बाहर वाला हिस्सा है तत्स्थानीय। इसलिए स्थूल शरीर को क्या कहा जाता है? भोग का अधिष्ठान। और सूक्ष्म शरीर को कहा जाता है भोग का कारण, भोग का साधन। साधन कैसे कहोगे? अरे भाई, किसे लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए कि नहीं? भोजन बनाना है तो अग्नि चाहिए कि नहीं? ठीक है, कहीं जाना हो तो वाहन चाहिए कि नहीं? ऐसे ही रूप देखना हो तो क्या चाहिए? आंख चाहिए। बिना आंख के रूप देख लोगे? शब्द सुनना हो तो क्या चाहिए? कान होना चाहिए। जो बहरे हैं उनको नहीं सुनाई पड़ेगा। जिनकी चक्षु शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई है, बहुत पावरफुल चश्मा लगाए तो भी दिखेगा? अरे शक्ति ही नहीं होगी तो कहां से दिखेगा? थोड़ी शक्ति हो तो डॉक्टर कुछ कर सकते हैं, और कुछ एकदम पूरी तरह से नष्ट हो गई तो नहीं, कुछ नहीं हो, दिखेगा नहीं। तो इसी प्रकार पांचों इंद्रियों के द्वारा, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण, इन पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम लोग पांचों विषयों को ग्रहण करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और इन विषयों को ग्रहण करके फिर क्या करते हैं? सुखी दुखी होते हैं। ठीक है, विषयों में भी तीन श्रेणी है। विषयों में तीन श्रेणी है। क्या है? प्रिय, अप्रिय, उपेक्ष। कोई कोई शब्द सुन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे कोयल की ध्वनि है। माता जी लोग जब भजन करती है तो अच्छा लगता है कि नहीं? भजन बोलते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। मित्रों की ध्वनि, परिवार वालों की ध्वनि, ये सब सुन करके अच्छा लगता है कि नहीं? ये हो गया प्रिय शब्द। और शत्रु आ जाए, बोलने लगे, नहीं तो मैं तो तेरे एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। इसी प्रकार कौवे की ध्वनि है, काव काव कर रहा है, बहुत बुरा लगता है। रास्ते से जा रहे हो, एकाएक सामने शेर आ गया, चिल्लाने लगा, अच्छा लगेगा क्या? और थोड़ा सा दहाड़िए, अच्छा नहीं लगेगा, अप्रिय। इसको क्या कहते? अप्रिय। और कई शब्द ऐसे हैं जिधर आप ध्यान ही नहीं देते। रास्ते में आप जा रहे हो, लोग बात कर रहे हैं, आपको क्या मतलब?
चले गए, शब्द तो सुने लेकिन ध्यान नहीं दिए। यह है उपेक्ष शब्द। तो 3 प्रिय, अप्रिय, उपेक्ष। प्रिय शब्द से हमें क्या होगा? सुख मिलेगा। शब्द का ज्ञान हुआ इंद्रिय के द्वारा, हमें सुख मिलेगा। अप्रिय शब्द से क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। और उपेक्ष शब्द से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, न तो सुख न दुख। तो ये 3 प्रकार के जैसे शब्द हुए, ऐसे 3 प्रकार के रूप भी है। गुरुजनों का रूप, परिवार वालों का रूप, मित्रों का रूप देख करके, अरे भाई आपको तो देखते ही आनंद आ गया, बोलते ना ऐसा। मित्रों को कोई मित्र दिखा, अरे भाई बहुत दिन बाद दर्शन किए, दर्शन दिया आपने, आनंद आ गया, देखते ही आनंद आ गया। तो ये है प्रिय रूप। और किसी शत्रु को देखते ही, रास्ते से जा रहे हो, आपका मन बड़ा प्रसन्न है, शत्रु आते ही चेहरा लाल हो गया, चमत्कार हो गया कि नहीं? देखते ही आंख लाल हो गई आपकी। ये क्या, ये कैसा रूप है? अप्रिय रूप है। और कई बहुत लोग दिख रहे हैं लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे, उपेक्ष। तो 3 श्रेणी हर एक विषय में, 5 विषय में 3 श्रेणी, प्रिय, अप्रिय, उपेक्ष। प्रिय से आपको सुख मिलेगा, अप्रिय से दुख मिलेगा, और उपेक्ष विषय से कुछ दर्द से नहीं मिलेगा, न तो सुख मिलेगा न दुख मिलेगा। इस तरह से स्थूल शरीर में रह करके हम लोग सुख दुख का अनुभव करते हैं, और सूक्ष्म शरीर के द्वारा विषयों का अनुभव करते हैं। तो एक कारण हो गया सूक्ष्म शरीर, और अधिष्ठान हो गया भोगों का स्थूल शरीर। तो मैं कौन हूं इसमें? सूक्ष्म शरीर हूं कि स्थूल शरीर हूं? मैं ये दोनों नहीं हूं। हमारे ही कर्मों से मिले, लेकिन मैं जैसे गाड़ी अपने पैसे से लिए है, मैं गाड़ी थोड़ी हूं कि मैं ही गाड़ी हूं। तादाद में हो गया तो भले बोलो। जैसे राजा पुरंजन का उदाहरण आता है, भागवत में उदाहरण आता है राजा पुरंजनोपाख्यान। राजा पुरंजन को अपनी पत्नी से इतना प्रेम हो गया, इतना तादाद में जुड़ गया पत्नी के साथ, तो पत्नी खाती थी, उनको लगता है मैं ही खा रहा हूं। पत्नी सो रही है, उन्हें लगता था मैं ही सो रहा हूं। पत्नी रो रही है, उन्हें लग रहा है मैं ही रो रहा हूं। और मरने के बाद स्त्री ही हो गई। भाई जैसा आप चिंतन करोगे वही आगे, यथा कर्म यथा श्रुतम। शास्त्र में क्या है? यथा कर्म यथा श्रुतम। जैसा आपने कर्म किया है, जैसा आपने चिंतन किया है, वैसा ही शरीर आपको आगे मिलेगा। तो शरीर भाव का चिंतन करोगे तो आगे क्या मिलेगा? शरीर ही मिलेगा, जो कि अनादिकाल से हम लोग करते आए हैं। लेकिन अब गिरी माँ जी की सन्निधि में आ गए हो भाई, अब समझ जाओ, अब बहुत हो गया, अलम बुद्धि कर लो, बहुत कर लिया। लेकिन कोई आदमी कहता भाई मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब बस खत्म बात। ऐसे ही अब अलम बुद्धि कर लो, बहुत संसार का अनुभव कर लिया, अब तो हमें संसार सागर से बाहर निकलना है। इसलिए अब शरीर भाव का चिंतन छोड़ो और क्या चिंतन करो? नाहं देहो नेन्द्रियाण्यंतरंगो। मैं शरीर नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं शरीर का साक्षी हूँ। जो दृष्टा है दृश्य नहीं हो सकता। जैसे किसी नदी के किनारे आप बैठ गए, नदी की धारा चल रही है और आप शांति से बैठे हो, धारा बदल रही है, उसमें तरंग उठ रहे हैं, फेल उठ रही है, बुदबुद उठ रहे हैं, तो आप उनके दृष्टा हो ना, आप उससे अलग हो कि नहीं? धारा तो बदल रही है। ऐसे शरीर बदल रहा है कि नहीं? 30-40 साल पहले आपका शरीर कैसा था, जरा ये विचार करो, और अभी कैसा है। बाल्यावस्था वाला फोटो अगर आपको दिखा दिया जाए, पहचान ही नहीं पाओगे आप, अपने आप को ही नहीं पहचान पाओगे, इतना बदल रहा है। और मैं तो वही का वही हूँ, कहते अरे जो मैं पहले था वही मैं आज हूँ, यानी मैं शरीर से अलग हूँ। बस देखो यही बात बता दे, ना हम देहो, मैं शरीर नहीं हूँ, न इंद्रियाण्यंतरंग,
अंतरंग है, अंतरेंद्री, अंतरंग इंद्रिय, इंद्रिय भी नहीं, अहंकार भी नहीं, प्राण वर्ग भी नहीं, बुद्धि भी नहीं। इस विषय में और भी विचार होगा कल के सत्र में, और सायंकालीन सत्र में तो मैं गीता के 7वें अध्याय पे मुझे बोलना है। इतना ही कहते हुए पूज्य गिरी माँ जी और रामेश्वर महादेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सायंकाल भी 13वें अध्याय के ज्ञान के साधन ही चलना। हाँ, थोड़ा ही हो पाएगा, यही चलेगा विषय। है तो इनका तो वही चलेगा। मैं मेरा साथ 12वां अध्याय 15वां अध्याय ठीक है। ज्ञान के साधन ही एक एक करके। और एक सूचना देनी दे दीजिए। सबसे प्रार्थना है, जो देव प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री रामचरितमानस का नवान गायन चल रहा था, उसकी आज 3:30 बजे से 4 बजे में पूर्णाहुति होगी और प्रवचन 4 बजे से प्रारंभ होगी। और अपना अपना पाठ तब तक पूरा कर लें। और कल श्रीमद् भगवद गीता शांकर भाष्य का पाठ प्रारंभ होगा, उसके लिए अपना नाम दे के जाएं कितने बजे पहुंचा। और श्री सतगुरु पार्वती हर हर